नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने तरह तरह की खबरें लेकर आते हैं, आपकी जानकारी में इजाफा भी कराते हैं और क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में वो हम इन खबर के ज़रिए जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जिनको आपका जानना बहुत ज़रूरी है वो आप तक पहुँचाते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं एक खबर का जो फॉलोअप है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से राहुल बोस एक होटल में गए थे चंडीगढ़ में, और वहाँ पर जिम करने के बाद जब उन्होंने 2 केले मंगाए थे तो उसका बिल बड़ा सुर्खियों में रहा था, क्योंकि खुद राहुल बोस ने उस बिल को ट्वीट किया था, बाकायदा एक वीडियो बनाया था और उसका उन्होंने बताया था कि देखिए सिर्फ 2 केले मैंने मंगाए हैं और जो बिल है उसका 442 रुपये 50 पैसे भेज दिया गया। एक वीडियो था, उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि कौन कहता है कि फल नुकसानदेह नहीं होते हैं सेहत के लिए, ये देखिए कितने नुकसानदेह हैं मेरी पॉकेट के लिए। तो अब उस मामले में कार्रवाई हुई है। हमने एक वीडियो उसके बाद ये भी दिखाया था कि उसमें जांच बिठा दी गई है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि इस मामले में हम जांच करेंगे और जांच के बाद अगर गलती पाई जाती है होटल की तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि एक्शन हो गया है। जिस 5 स्टार होटल ने चंडीगढ़ के राहुल बोस से केलों के 442 रुपये 50 पैसे लिए थे 2 केलों के, उस पर सख्त कार्रवाई की गई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और 25,000 रुपये का जुर्माना उस होटल पर लगाया गया है। दरअसल जो सारा मसला था वो जीएसटी को लेकर था, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं यानी कि जो फल हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। उसको अभी जब बजट पेश किया गया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो उसमें भी उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को कहा था कि फ्रेश फ्रूट्स जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि उन पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब राहुल बोस होटल में गए थे और जो बिल उनको थमाया गया था 442 रुपये 50 पैसे, उसमें बाकायदा जीएसटी मेंशन की गई थी बिल में। उस बिल को उन्होंने ट्वीट भी किया था वीडियो में और उसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि सीजीएसटी यानी कि जो सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी है, दोनों का जो टैक्स है उस बिल में जोड़ा गया था। इसी बात की जांच बिठाई गई थी चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से और उस जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आए कि हाँ, होटल ने गलती की है। जब फ्रेश फ्रूट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया तो कैसे एक जो होटल है उसने इस लॉ को, इस नियम को तोड़ा और इसीलिए उसको दोषी पाते हुए उस 5 स्टार होटल पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भी कोई हल्का फुल्का नहीं है, जुर्माना भी 25,000 रुपये का लगाया गया है और साफ तौर पर हिदायत भी दी गई है कि आगे से जो भी चीज़ें कर के दायरे में नहीं आती हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, उन पर जीएसटी नहीं लिया जा सकता है। इस बात को भी साफ कर दिया है चंडीगढ़ प्रशासन ने। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की जाँच के आदेश दिए थे, असिस्टेंट कमिश्नर ने जाँच की और जाँच की फटाफट रिपोर्ट भी सामने आई, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। क्योंकि देखिए सेलिब्रिटी हैं राहुल बोस, उनके साथ जुड़ा हुआ मामला था, उन्होंने इस मामले को पब्लिक कर दिया था और सोशल मीडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में कितना पावरफुल होता जा रहा है सोशल मीडिया, तो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। चूंकि एक एक्टर से जुड़ा हुआ, एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ ये मामला था तो पब्लिक डोमेन में पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, इसको कई बार उनके वीडियोज़ को शेयर भी किया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले में जाँच बिठानी पड़ी और जाँच के बाद एक्शन हुआ और 25,000 रुपये का जुर्माना उस होटल पर लगाया गया। लेकिन इस पूरा जो इंसिडेंट हुआ, एपिसोड हुआ, उससे एक सीख तो हमको मिलती है। देखिए राहुल बोस ने क्या किया इस पूरे मामले में, वो चाहते तो बहुत इजीली बिल पे करते और चले जाते, स्टार हैं तो कोई 400, 450, 500 रुपये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं, एथिक्स की बात है, जो गलत हुआ है मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई। न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि जो उनके साथ ये गलत हुआ था उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में भी डाला और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद इस मामले में एक्शन हुआ। इससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो इस मामले में जो होटल अननेसेसरीली जीएसटी ले रहा था उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं पब्लिक भी जागरूक हुई है। जागरूक इस सेंस में कि देखिए बात चाहे 2 रुपये की हो, 20 रुपये की हो, 200 रुपये की हो, 2,000 रुपये की हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये राहुल बोस का जो वीडियो है, उनका जो एक्शन है, वो हमको ये सीख देता है कि हमको चुप नहीं बैठना चाहिए गलत होने के मामले में। देखिए 1-1 रुपये बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं और यही चीज़ मुझे लगता है कि राहुल बोस के माइंड में भी चल रही होगी, इसीलिए उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया, इसकी शिकायत की, इस मामले में जांच हुई और जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। तो इस वीडियो से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ या हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास कुछ भी अगर गलत होता है इस तरीके से, तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।